अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन और बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आज का हमारा सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम एक इबादत को बयान करने जा रहे हैं, उसके मसले मसाइल और उसके बारे में कुछ बेसिक बातें। आप सबको मालूम है कि 2 दिन के बाद, आज 18वां रोज़ा है, 2 दिन के बाद एक इबादत आने वाली है और उसको कहा जाता है इअतिकाफ़। और ये बहुत बड़ी इबादत है। ये सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ मशरू नहीं हुई है, इससे पहले भी नबियों की उम्मतों में ये बात मिलती है। जैसे कुरान की एक आयत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। ये सूरह बकरा की आयत है। उसमें अल्लाह ताला यूँ फरमाता है, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ताकीदी हुक्म दिया था कि वो हमारे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू सज्दा करने वालों के लिए पाक साफ रखा करें। इससे पता चलता है कि ये एतिकाफ़ का जो कॉन्सेप्ट है, एतिकाफ़ की जो इबादत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले भी लोगों में ये राइज थी। अब एतिकाफ़ का क्या माना है? एतिकाफ़ का डिक्शनरी में अर्थ आता है किसी चीज़ से वाबस्ता हो जाना और रुके रहने के माना आते हैं। और शरीयत की इस्तिलाह में, शरीयत की परिभाषा में एतिकाफ़ कहा जाता है सवाब की और इबादत की नीयत से मस्जिद में रुकना। सवाब की और इबादत की नीयत से मस्जिद में रुकना, इसका नाम है एतिकाफ़। गिरदे एक शे के फिरो ये है तवाफ़, गिरदे एक शे के फिरो ये है तवाफ़, बैठो एक गोशे में ये है एतिकाफ़। एक शे के इर्द गिर्द घूमना, इसको कहते हैं तवाफ़, और किसी गोशे में बैठना, इसको बोलते हैं एतिकाफ़। तो मैंने एतिकाफ़ की बात आपको बताई, एतिकाफ़ के क्या माना होते हैं। और फिर उसके बाद एतिकाफ़ की मशरूइयत और उसकी फजीलत और उसका सवाब। तो इस बारे में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतिकाफ़ 10 दिन का भी साबित है, 20 दिन का भी साबित है और पूरे महीने का भी एतिकाफ़ साबित है। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंटिन्यू जो एतिकाफ़ किया है, वो रिवायतों में आता है, अम्मी आयशा बयान करती है, अबू हुरैरा से भी रिवायत है कि हमारे नबी ने कंटिन्यू जो एतिकाफ़ किया वो 10 दिन का एतिकाफ़ कंटिन्यू किया, यहाँ तक कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। एक रिवायत में आता है कि हर साल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का 1 मरतबा दौर करते थे। लेकिन जिस साल हमारे नबी का विसाल होने वाला था, इंतकाल होने वाला था, उस साल हमारे नबी ने कुरान पाक का 2 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठकर दौर किया है। तो जिस साल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिरी साल में एक उज़्र आ गया था, तो हमारे नबी ने उस साल 10 दिन का एतिकाफ़ नहीं किया, तो शव्वाल में उसकी क़ज़ा की। तो बहरहाल उम्मत की, पूरी उम्मत का ये मुत्तफ़क़ा इजमाई मसला है कि एतिकाफ़ सुन्नत है, एतिकाफ़ मसनून है और जो किसी का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस सिलसिले में जो फजीलत आती है कि एक दिन का एतिकाफ़ करने से एतिकाफ़ करने वाले के दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हाइल कर दी जाती है, बहुत सारी फजीलत की बातें आती हैं। लेकिन सही बात यह है कि इस सिलसिले में जितनी भी फजीलत के बारे में हदीस मरवी है वो मोस्ट ऑफली ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन यह इबादत मुत्तफ़क़ा अलैहि है एतिकाफ़ की। अब आगे हम चलते हैं, एतिकाफ़ का वक्त क्या है। इस सिलसिले में एतिकाफ़ के लिए कोई वक्त और कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है। इंसान मुसलमान जिस वक्त भी एतिकाफ़ करना चाहे कर सकता है। मस्जिद में दाखिल हो, इस वजह से कहा जाता है मस्जिद में दाखिल हो
तो एतिकाफ़ की नियत कर ले। अगर अरबी नहीं आता है तो उर्दू में ही नियत कर ले कि जब तक मैं मस्जिद में रहता हूँ एतिकाफ़ की नियत करता हूँ, मस्जिद में रहूँ, मैं मोतकिफ़ हूँ। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 मिनट भी एतिकाफ़ की नियत करके एतिकाफ़ बंदा कर सकता है। लेकिन मशरू जो एतिकाफ़ है वो 10 दिन का एतिकाफ़ है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में, रमज़ान के आखिरी अशरे में ये 10 दिन का एतिकाफ़ कंटिन्यू करते थे। हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितना बड़ा काम था, उम्मत पूरी सामने थी, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता था तो उसमें आता है कि अम्मी आयशा बयान करती हैं दूसरे 20 दिनों में हमारे नबी इतनी मशक्क़त नहीं करते थे जितनी आखिरी अशरे में मशक्क़त फरमाते थे। यानी शद्द मिज़रहु, लुंगी मजबूत बांध लेते और फिर रातों को जागते थे हमारे नबी और अपने घर वालों को भी जगाते थे आखिरी अशरे में। और फिर आखिरी अशरे में हमारे नबी एतिकाफ़ भी फरमाते थे। उलमा फरमाते हैं कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ कर लिया तो गोया उसने रमज़ानुल मुबारक का हक़ अदा कर दिया। इसलिए कोई एक रिवायत याद रखनी चाहिए, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि बदबख्त है वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। इसलिए मग़फ़िरत करवाने के लिए सबसे गोल्डन चांस जो है बंदे के पास और सबसे अच्छा मौका है वह एतिकाफ़ का मौका है कि बंदा पूरे पेशन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ मस्जिद में बैठ जाए और डेरा डाल दे हुए अल्लाह के सामने कि जब तक तू मुझे मेरी तमन्ना पूरी नहीं करेगा, मेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा, मेरी दुनिया और आखिरत की हाजतें पूरी नहीं करेगा, वहाँ तक मैं हटने वाला नहीं हूँ। ये बंदा जैसा ज़िद्दी बन के बैठ जाता है, ऐसा जैसे कोई फ़कीर हमारे दर पे आता है, डेरे पे डेरा डाल देता है और यूँ कहता है जब तक मेरा सवाल पूरा नहीं होगा वहाँ तक मैं यहाँ से टलूँगा नहीं। इसी तरीके से एक मोमिन बंदा भी जब तक मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से बैठता है, गोया उसका पेशन ये होता है, उसकी नीयत ये होती है कि मालिक आज मैं तेरे दर पे आ चुका हूँ, तेरे दर पे मैंने डेरा डाल दिया है, अब जब तक तो मेरी हाजतें, मेरी तमन्ना पूरी नहीं करेगा वहाँ तक मैं टलने वाला नहीं हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हर साल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ फरमाते थे, यहाँ तक कि हमारे नबी दुनिया से रुखसत हो गए। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अब फिर हम आगे चलते हैं वो काम जो एतिकाफ़ के लिए ज़रूरी है। एतिकाफ़ करने के लिए कितनी बातें ज़रूरी है, कितनी चीज़ें ज़रूरी है, इस सिलसिले में कहा जाता है 3 चीज़ें ज़रूरी है। नंबर 1 नीयत करना ज़रूरी है। बगैर नीयत के बंदा मस्जिद में बैठ जाए या औरत घर में बैठ जाए उसका कोई सवाब नहीं है। या अभी रमज़ान मुबारक का आपने रोज़ा रखा है लेकिन नीयत नहीं है तो भूखे प्यासे रहने से कोई रोज़े का सवाब नहीं मिलता। जो कुछ डिपेंड है वो नीयत पर है, आप किस नीयत से मस्जिद में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले नीयत, तो नीयत आम तौर पर मशहूर है बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। अरबी ना है तो क्या जब तक मैं मस्जिद में हूँ मैं एतिकाफ़ की नियत, मसनून सुन्नत एतिकाफ़ की नियत करता हूँ। दूसरी चीज़ मस्जिद का होना ज़रूरी, ये शर्त है। नीयत का होना भी शर्त है। और दूसरी एतिकाफ़ के लिए मस्जिद में होना, मर्दों के लिए मस्जिद में होना ज़रूरी है। और सबसे अफजल मस्जिद हराम है जो भी बन है और मस्जिद नबवी है, फिर उसके बाद मस्जिद बैतुल मुक़द्दस है। इन 3 मस्जिदों में एतिकाफ़ करना अफजल है। जैसे आम नमाज़ों का सवाब इस तरीके से इसमें एतिकाफ़ का भी सवाब बहुत ज़्यादा है इन 3 मस्जिदों में एतिकाफ़ करना। लेकिन बंदा वहाँ एतिकाफ़ नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन आम मस्जिदों में भी एतिकाफ़ की नीयत से एतिकाफ़ कर सकता है, जामे मस्जिद में, अपने महल्ले की मस्जिद में भी। और ऐसी मस्जिद होनी चाहिए जहाँ 5 वक्त की नमाज जमात के साथ होती हो, ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करें। और तीसरी चीज़ जो है वो रोज़ा है, बग़ैर रोज़े के एतिकाफ़ नहीं है। दूसरे अइम्मा के नज़दीक इख्तिलाफ है, लेकिन ख़ास तौर पर ये मसला चलता है कि रोज़ा एतिकाफ़ करने के लिए रोज़ा ज़रूरी है, बग़ैर रोज़े के बंदा एतिकाफ़ करता है तो एतिकाफ़ नहीं होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो काम जो एतिकाफ़ में मुस्तहब है, वो काम जो एतिकाफ़ में मुस्तहब है। एतिकाफ़ में बंदा बैठकर नफल नमाज़ें पढ़े
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहे और फिर कुरान की तिलावत करता रहे, कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करे, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर तस्बीहात में मशगूल रहे और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह है, इस तरीके से इस्तिग़फ़ार में भी मशगूल रह सकता है। उसके अलावा जितने भी उमूर मसनून है, मुस्तहब है, किताब का मुताला करना, कुरान शरीफ का मुताला करना, उसके अलावा किसी को दीन की बातें समझाना, और ये सब बातें हैं, इसमें भी बंदा मस्जिद में बैठकर ये सब कुछ कर सकता है। और वो काम जो मस्जिद में बैठकर एहतिकाफ में मकरूह हो, चाहे औरतें घर में बैठी हो या मर्द मस्जिद में हो, तो वो काम जो अभी मैंने बताया मसनून और मुस्तहब काम, ये औरतें घर में बैठकर भी कर सकती है और मर्द मस्जिद में बैठ के भी ये तमाम अमाल करे जो एहतिकाफ में मुस्तहब और मसनून है। और फिर उसके बाद वो काम जो एहतिकाफ में मकरूह है, वो कौन से काम है कि एहतिकाफ में फजूल बातें ना करें, लग़्व बातें ना करें। इसलिए हदीस में आता है आदमी के इस्लाम की यही अच्छी खूबी है कि बंदा फजूल बातों से महफूज रहे। और उसके अलावा नेकी के ख्याल से चुप रहना, पूरा बंदा चुप रहता है, न कोई इबादत करता है, न तिलावत करता है, सिर्फ मस्जिद में खामोश बैठा रहता है, तो ये भी मकरूह है। किसी से बातचीत, अच्छी बातें करने, अच्छी बातें होनी भी चाहिए, और कोई बंदा आवे तो उसके साथ नेकी की बातें, नेकी की तरगीब, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर भी कर सकता है। और फिर उसके बाद नंबर 1 वो काम जो एहतिकाफ में जायज़ और नाजायज़ है। क्या चीज़ें जायज़ है, क्या चीज़ें नाजायज़ है, उसकी फहरिस्त है। बंदा एहतिकाफ में बैठ जाए तो कुछ काम ममनू हो जाते हैं और उसके कुछ काम जायज़ भी होते हैं। पहली बात यह है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एहतिकाफ में बैठते थे तो अम्मी आयशा को कभी वो सर बाहर निकाल देते थे मस्जिद से, और अम्मी आयशा कहती हमारे नबी एहतिकाफ में होते और मैं नापाकी की हालत में होती, फिर भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर सर निकालते तो मैं एहतिकाफ की हालत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धो देती थी, कंगा कर देती थी। तो ये आप एहतिकाफ की हालत में कर सकते हैं। दूसरा काम, एहतिकाफ में कोई बंदा आपको मिलने के लिए आया है, चाहे आपकी बीवी ही क्यों ना हो, आपकी बहन हो, आपकी रिश्तेदार हो, कोई औरत है आपकी महरम रिश्तेदार है, तो आप उससे मिल सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। हाँ, वहाँ बैठकर वो गंदे काम हो जो मतलब दवा ये जिमा है, वो काम आप नहीं कर सकते। वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कुरान में बिल्कुल सदंतर मना है कि आप जब मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे तो आप अपने बीवियों के साथ मुबाशरत नहीं कर सकते। हाँ, बातचीत ज़रूरी काम है वो सब आपके कर सकते हैं और कह सकते हैं। जैसे इसके सिलसिले में उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा हमारे सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी के पास आती है, तो हमारे नबी ने एहतिकाफ की हालत में बातचीत फरमाई और हमारे नबी उनको अलविदा करने के लिए भी गए हैं। तीसरी चीज़ जो मोतकिफ़ के लिए जायज़ है वो ये है कि मस्जिद में एक जगह आप मुतय्यन कर सकते हैं और वो पर्दा डाल सकते हैं, खैमा बना सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, एक जगह अपने लिए ख़ास कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद में नबी में उस्तवान तौबा यानी तौबा का जो सुतून था, उस सुतून के पास हमारे नबी के लिए बिस्तर डाल दिया जाता, वहाँ चारपाई बिछा दी जाती। इससे पता चलता है किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो वहाँ मस्जिद में चारपाई बिछाई जा सकती है, बिस्तर डाले जा सकते हैं और ये सुविधा हासिल की जा सकती है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये, चौथी चीज़ एहतिकाफ में कि पेशाब पाखाना जो इंसानी ज़रूरतें हैं, बशरियत के जो तकाज़े हैं, वो तकाज़े पूरे करने के लिए घर पे जाना या मस्जिद से बाहर निकलना चाहिए, इससे एहतिकाफ टूटता नहीं। जैसे पेशाब पाखाने के लिए जाना, वुज़ू के लिए जाना, इस्तिंजा के लिए जाना। हाँ, अगर मस्जिद में हम बैठे हुए हैं तो हाथ धोने के लिए हम बाहर नहीं जा सकते हैं, वो वुज़ू करने के तौर पर हम मिसवाक कर रहे हैं तो ठीक है। और उसके अलावा बाहर टुवाल का जो होता है, वो टुवाल में हम अपने पास ख़ास टुवाल रखें, वह खड़े खड़े बाहर मस्जिद के सहन के बाहर टुवाल में से हम अपने आज़ा को न पूछें। तो अम्मी आयशा बयान करती है हमारे नबी जो बशरी ज़रूरत होती थी उसके लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मस्जिद से बाहर निकलते थे पेशाब पाखाने के लिए, इस्तिंजा वगैरह के लिए। हाँ, गुस्ल करने के लिए निकलना जायज़ है कि नाजायज़ है, इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है, इसके लिए मुस्तकिल वक्त दरकार है। कोई उलमा जायज़ कहते हैं, कुछ उलमा नाजायज़ कहते हैं, इसलिए उस सिलसिले में थोड़ा इख्तिलाफ है। फिर उसके बाद जुमा पढ़ने के लिए आप ऐसी जगह मस्जिद में बैठे हुए, 5 वक्त की नमाज तो होती है लेकिन जुमा नहीं होता, तो आप जुमा के लिए जा सकते हैं। हाँ, किसी की इयादत के लिए जा सकते नहीं, या मैयत के लिए नमाज जनाजे के लिए, इस सिलसिले में भी इख्तिलाफ है। उलमा फरमाते हैं कि नहीं जाएंगे, कुछ उलमा फरमाते हैं कि इयादत के लिए मरीज़ की या नमाज जनाजे के लिए बंदा नहीं जाएगा, या जाएगा तो टूट जाएगा एतिकाफ़। और फिर इस सिलसिले में दूसरी बात यह है कि औरतों के लिए मस्जिद में अगर बीवियाँ भी बैठी हैं, औरतों भी मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठी है, जैसे इस आयत से पता चलता है वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। इस आयत से पता चलता है कि मस्जिद में औरतें एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस तरीके से खैमे मस्जिद में गाड़ दिए जाते थे और आका मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए बैठते थे, इसी तरीके से हमारे नबी की मस्तूरात अज़वाज मुतहरात भी मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए बैठती थी। इससे पता चलता है और रिवायतों से भी पता चलता है, उस आयत से भी पता चलता है। लेकिन इस वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मत को ये मना कर दिया अल्लाह ताला ने कि जब तुम एतिकाफ़ में बैठो तो अपनी बीवियों के साथ आप मुबाशरत नहीं कर सकते। तो अभी भी औरतें मस्जिद में जाके एतिकाफ़ कर सकती है, लेकिन हमारी दलील ये है, हम अभी यूँ कहते हैं कि नहीं, औरतें मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं कर सकती। हमारे पास दलील ये है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अम्मी आयशा बयान करती है कि अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़माने की औरतों को देख लेते, अम्मी आयशा बयान करती हैं कि अम्मी आयशा हमारे नबी के इंतकाल के बाद बहुत सालों तक ज़िंदा रही है, तो वो अम्मी आयशा बयान फरमाती है कि मेरी ज़माने की औरतों को अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते तो हमारे नबी उनको मस्जिद में जाने से भी रोक देते। इससे पता चलता है कि अम्मी आयशा का ये मिजाज, अम्मी आयशा से बढ़कर हमारे नबी का मिजाज कौन जान सकती, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और बहुत सारा दीन उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा मिजाज हमारे नबी का पहचानने वाली अम्मी आयशा थी। अम्मी आयशा ये बयान करती है, तो इससे पता चलता है कि जब मस्जिद में इबादत के लिए, नमाज के लिए नहीं जा सकते अम्मी आयशा की रिवायत के मुताबिक, तो एतिकाफ़ भी नहीं कर सकते, मस्जिद में औरतें नहीं कर सकती। और औरतों के लिए क्या है वो आगे हम बयान करते हैं। और सातवीं बात इस सिलसिले में ये है कि मोतकिब एतिकाफ़ में बैठकर तिजारत वगैरह नहीं कर सकता, कोई कारोबार वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि एतिकाफ़ में बैठना ही है कि सबसे कट कर अल्लाह के साथ जुड़ जाना, अल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाना। इसलिए पूरे पेशन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ बंदा बैठा है तो एतिकाफ़ की हालत में कारोबार वगैरह नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद एतिकाफ़ की कज़ा करेगा कि नहीं, इस सिलसिले में ये है कि अगर एतिकाफ़, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ अइम्मा का ये भी इख्तिलाफ है कि भाई ये नफल काम है, सुन्नत है, तो उसकी कज़ा नहीं है। लेकिन कुछ उलमा ये भी कहते हैं, जैसे अहनाफ यूँ कहते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा वगैरह, कि अगर एतिकाफ़ टूट जाए तो एतिकाफ़ की कज़ा करे, एतिकाफ़ के एक दिन की कज़ा कर लेवे तो एतिकाफ़ वो आप पर से कज़ा उतर जाएगी, तो एतिकाफ़ की कज़ा है। फिर उसके बाद औरतों का एतिकाफ़ क्या है। औरतों के लिए ज़रूरी है 2 चीज़ें। औरतों को भी एतिकाफ़ मस्जिद में नहीं है तो वो औरतें अपने घर में एतिकाफ़ कर सकती है। और कहाँ कर सकती है? मस्जिदुल बैत, जो उसके घर की ख़ास मस्जिद है, ख़ास जगह है जहाँ वो नमाज़ पढ़ती है, ख़ास हुजरा है या कमरा है, उसमें औरत एतिकाफ़ की नीयत से उसमें बैठ जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसका हस्बैंड, उसका खाविन इजाज़त दे। अगर उसका खाविन इजाज़त देता है तो वो औरत एतिकाफ़ में बैठ सकती है। और दूसरी शर्त ये है, पहली शर्त हस्बैंड की और शौहर की इजाज़त है, दूसरी शर्त ये है कि वो नापाकी से बिल्कुल पाक, नापाकी की हालत में नहीं होनी चाहिए, यानी हैज़ो निफाक से पाक होनी चाहिए। अगर वो नापाकी की हालत में है तो एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकती। और उसके लिए एतिकाफ़ में जब बैठे तो ये मसनून, जो औरतों के, मर्दों के लिए जो मस्जिद के बाउंड्री में रहना ज़रूरी है,
मस्जिद की ख़ास हद में रहना ज़रूरी है। इसी तरीके से औरत के लिए भी वो जिस हुजरे में, जिस कमरे में वो एहतिकाफ में बैठती है, वो एहतिकाफ का वो कमरे का ख़ास लिहाज रखना ज़रूरी है, उससे बाहर ना निकले। उसके अलावा भी घर में रहते हुए वो वहाँ बैठे बैठे कुछ काम कर सकती है घरेलू, जैसे सब्जी काटना, रोटी बनाना वगैरह, वही बैठकर करने। उसके अलावा पूरे कमरे में, पूरे घर में कहीं घूमे नहीं, वही जगह बैठी रहे और उसी जगह इबादत करे। और हाँ, पेशाब पाखाने के लिए, इस्तिंजा के लिए और ज़रूरत पड़ जाए तो नहाने के लिए औरत बाहर निकल सकती है, ये इजाज़त है। अल्लाह ताला, ये कुछ मसाइल है जो मैंने एहतिकाफ़ के बारे में बयान किए हैं। और एहतिकाफ़ का जो ख़ास मकसद है वो शब कदर की तलाश है। ये जो कुछ है वो शब कदर की तलाश है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये जो शब कदर है वो 1000 महीनों से अफजल है। और ये शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रातों में तलाश करने को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म फरमाया है कि उसमें 5 रातों में जो ताक रातें हैं उसमें तलाश करो। अगर किसी को शब कदर मिल गई तो गया उसको रमज़ान की ख़ास फजीलत मिल गई और उसको एहतिकाफ़ का मकसद भी हासिल हो गया और उसको 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत की एक फ़जीलत और मकाम भी मिल गया। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो शब कदर की तलाश है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, एहतिकाफ़ करने की कोशिश तलब नसीब फ़रमाए और एहतिकाफ़ करने की अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत और ताकत नसीब फ़रमाए। अभी 2 दिन बाकी हैं और अभी तो लॉकडाउन है, इसलिए जो मर्द बैठना चाहे तो मस्जिद में एहतिकाफ़ कर सकते हैं। 4-5 बंदों की इजाज़त है, तो इस एतबार से इजाज़त को मस्जिद की कमेटी से इजाज़त लेकर आप बैठ सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।